हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 में केमिस्ट्री का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 20 नंबर आपका क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे केमिस्ट्री के जो 11 सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आपके पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 11 ऐसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो हमेशा आते हैं और यही बार बार रिपीट होते हैं हर साल में। ठीक है, तो मात्र ये 11 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। और आप सभी को पता है कि जो हमारे केमिस्ट्री में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो ये 20 नंबर के टोटल आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपका 20 नंबर क्लियर करा कर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा समय तो आपके पास है नहीं। जितना एंजॉय करना था कर लिया, अब पढ़ने की तैयारी बना लीजिए। यानी कि इतनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, खुद को बंद कर लीजिए 2-3 महीने, ताकि आप केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि 12th में आप टॉपर बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चैप्टर आपके पास कितने हैं? टोटल 10 चैप्टर। फर्स्ट विलयन, सेकंड वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा डी और या ब्लॉक के तत्व। 5 नंबर चैप्टर है उप सहसंयोजन यौगिक। 6 है हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरिन। 7 है अल्कोहल फिनोल एवं ईथर। 8 है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिकम। 9 नंबर चैप्टर एमीन एंड 10 नंबर चैप्टर है जैव अणु। तो देखिए विलयन चैप्टर जो है इससे न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं, मैंने बताया था इससे पहले। ठीक है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे, किस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। उसको देख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, और इसको तो आपको देखना ही है। ठीक है, तो विलयन चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि इससे लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। विद्युत रसायन से भी ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा रासायनिक बलगतिकी, इससे भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस कम है, जो है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, चौथा है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इससे एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। 5 नंबर है उप सहसंयोजन यौगिक। इससे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में वो सेकेंड केमिस्ट्री के हैं। जैसे आपका हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरिन हो गया, इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आना ही आना है। अल्कोहल फिनोल एवं ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एमीन, जैव अणु, ये जो आपके कार्बनिक रसायन के चैप्टर हैं 6 से लेकर 10 तक, इनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ 11 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, विलयन चैप्टर में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ सकता है वो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि जो कार्बनिक रसायन है 6 चैप्टर से लेकर 10 तक, उनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर आते हैं। इसमें रिएक्शंस भी आती हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे आते हैं केवल रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विलयन चैप्टर से, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। आएगा तो यही आएगा, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। फर्स्ट है मोल अंश, जिसको हम मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है मोललता, मोलैलिटी। थर्ड है मोलरता, मोलैरिटी। एंड फोर्थ है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंटेज। तो ये 4 ऐसे रहेगा, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। इन चारों की परिभाषा आपको लिखनी है। विस्तृत उत्तरीय में यही आ सकता है, विथ आपको फॉर्मूला लिखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर में अगर विलयन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही है। अब हम बात करते हैं। देखिए जो आपके 2 चैप्टर हैं विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, इन दोनों चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ना के बराबर आते हैं, यानी कि नहीं आते, आप समझ लीजिए। तो इनके क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इससे आते नहीं है वैसे। ठीक, समझ में आया। बाकी जो आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 11 है, ज्यादातर आपके 6 to 10 चैप्टर से हैं।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर पर आते हैं। ये दोनों जो चैप्टर हैं, विद्युत रसायन, रासायनिक बल की गतिकी, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर आते हैं, बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है। विलयन चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल तो मैंने बताया था सिर्फ 2 ही चैप्टर से आते हैं, विलयन और रासायनिक बल गतिकी से, ठीक है। और वैद्युत रसायन से भी एक आध न्यूमेरिकल आ सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर ही हैं जिनमें न्यूमेरिकल है, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए दूसरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, 5 नंबर में जो आता है, ये डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। देखिए लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिमाण क्या है। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण तत्व, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। देखिए हमारे केमिस्ट्री में एक पहले पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर था, जिससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा आता था, लेकिन उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक। तो उसको पढ़ना है ही नहीं आपको। तो अब ज्यादातर दारोमदार जो आया है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, वो आ गया है सेकेंड केमिस्ट्री में। तो अब तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो सेकेंड केमिस्ट्री से ही होगा, यानी कि फर्स्ट केमिस्ट्री से सिर्फ 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकेंड केमिस्ट्री में आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारा रासायनिक बल गतिकी चैप्टर है, इसमें जो समाकलित वेग समीकरण होता है, जैसे प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये आ जाता है एग्जाम में, इसको आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तीसरा अब आते हैं, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। इसके प्रमुख गुणधर्म का उपयोग भी लिखिए। भैया 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ज्यादा आपको लिखना ही होगा, ठीक है। फ्री में तो 5 नंबर मिलेंगे नहीं। तो भैया जो क्लोरोफॉर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं CHCl3, यही क्लोरोफॉर्म है। इसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन 3 है, ट्राइक्लोरो हो गया, कार्बन 1 है, एक कार्बन से मेथ होता है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसको कहिए, चाहे क्लोरोफॉर्म कहिए। तो इसको बनाने की विधि का वर्णन प्राप्त क्लोरो करना है, और प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे ये बताना है, और इसके गुण और उपयोग बताने हैं, ठीक है। तो इतना करोगे तब 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक। तो इसको मैं, आप लोग अगर कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसको, इन सभी जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 10-11 क्वेश्चन है, इसको मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, 2-4 क्लास ले लूंगा, ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करना है आपको। 4th देखिए, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर से है। निम्नलिखित को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है, आपको समझाना होता है। जैसे फर्स्ट है, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है। मतलब ऐसे रहेगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, या 2 इसके, 2 इसके, 1 इसके, इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर मिलेंगे। तो निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, यानी कि एल्कोहल का जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा जल में इनकी विलेयता घटेगी, इस पर बताना है। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, क्यों अम्लीय होते हैं, क्यों, ठीक है। तो ये तीनों रीजन आप बता देंगे, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ये भी अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई एथिल ईथर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OC2H5, ये है डाई एथिल ईथर। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन आपको करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, और इसके साथ इसकी सांद्र NaOH घोल और अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। मतलब आपको बताना है, ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 8 नंबर, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करना है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, सुना होगा आपने, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, मेथेनॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बनाने की विधि पहले आपको बताना है कि इसको हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। फिर आपको बताना है कि HCHO NaOH के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, और अमोनिया जो NH3 होता है अमोनिया, इसके साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। ये आपको बताना है क्रियाओं के साथ, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 7 नंबर देखिए, इसी चैप्टर से है, कीटोन, जो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO
CH3, ये होता है एसीटोन। तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। अब केमिस्ट्री में भैया रिएक्शंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी होगी और प्रयोगशाला विधि होगी, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधियां भी आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड केमिस्ट्री से। सेकेंड केमिस्ट्री में ये हमारे प्रयोगशाला विधि हैं। पहले हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व में था, जैसे हाइबर विधि, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। अब ये हट गया भैया, तो इसको कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन आपको करना है और इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। देखिए जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबको नोट करके अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि इधर से आपने देखा फिर उसको भूल गए, ठीक है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का आता है, आप ऐसे मिस कर नहीं सकते। सिर्फ अगर 11 क्वेश्चन को पढ़कर आपको 20 मार्क्स अचीव हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। सब आपके ऊपर है। अगर आप लोग चाहे तो इसी टाइम को सोना बना दें और चाहे तो इसी को सोने में गुजार दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदों यानी कि शब्दों का वर्णन कीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट है एसिटिलीकरण अथवा फ्रीडल क्रॉफ्ट्स एसिटिलीकरण। देखिए अभिक्रियाएं हमारे 12th केमिस्ट्री में जरूर पूछी जाएंगी। आपके केमिस्ट्री में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, नेम्ड रिएक्शन, जैसे उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया, काइनेजारो अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ऐसे ऐसे बहुत सारी अभिक्रिया हैं, ठीक है, काइनेजारो अभिक्रिया। तो ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़ना है। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सबको आपको पढ़ लेना है, जितने भी चैप्टर में है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और मैंने बनाया भी। आप सर्च करेंगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चर लगा देंगे, वीडियो आ जाएगा। सेकंड देखिए काइनेजारो अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी आ सकता है। थर्ड है क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन 2 होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पर टिप्पणी करेंगे, 5 नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर हमारे केमिस्ट्री में आते हैं। देखिए इसमें मैंने एक और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो इसका रिएक्शन मैं आपको क्यों बताता रहता हूं, बीच बीच में मैं आपको क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन समझाता रहता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उन सारी चीजों को आपको अटेंड करना है, जितनी भी चीजें मैं बताता हूं। देखिए 9 नंबर, अब 9 नंबर हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथिलेमीन। अब आते हैं एमीन चैप्टर पर, जो कि हमारा 9 नंबर चैप्टर है। देखिए एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। यानी कि एथिलेमीन कैसे बनाएं, इसका रासायनिक समीकरण आपको देना है और निम्न के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी देना है, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या है, ये पहले एथिलेमीन का फॉर्मूला जान लीजिए, C2H5NH2, ये एथिलेमीन है। तो पहले तो आपको एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण देना है, फिर क्या करना है, एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैंने बताया CHCl3, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ रिएक्शन आपको बताना है। फिर दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन बताना है, NHNO2, ठीक, नाइट्रस एसिड। तो ये आपको बताना है कि एथिलेमीन कैसे बनाए, केमिकल रिएक्शन, एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, समीकरण देना है। और अगर एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें भैया आपको रिएक्शन जरूर देखने को मिलेंगे। तो 10 नंबर है, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। देखिए 5 रिएक्शन है, ठीक है, सिर्फ टिप्पणी छोटा छोटा करना है या फिर इसका रिएक्शन लिख दीजिए, 5 नंबर मिलेगा। जैसे कार्बिलेमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेबाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमोनिया अपघटन, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये 4-5 रिएक्शन है, अलग अलग भी ये आ सकते हैं। हो सकता है कि 3 ही दिया जाए, 2-2-1 ऐसे नंबर कर दिया जाए नंबरिंग में। तो रिएक्शन जो नेम्ड रिएक्शन है या फिर जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमोनिया अपघटन, एसिटिलीन, ठीक है, ऐसे आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज। अब आते हैं लास्ट चैप्टर जैव अणु पर। देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज, ठीक। इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसमें इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। मतलब ग्लूकोज का आपको संरचना सूत्र लिखना है, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है, कि मतलब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था।
तो पूरे चैप्टर जो आपका 12th केमिस्ट्री है, जितने भी इसमें चैप्टर हैं, मैंने आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सभी के बता दिए। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को के रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन आ जाएंगे, क्या होता है जब, ठीक है, और कैसे प्राप्त करोगे कि भी क्वेश्चन आते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो इसीलिए मैं इसको अलग से लाता रहता हूं। मैंने आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शंस को बताया है, ठीक है। उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में वो सभी चीजें आती हैं। तो ये 11 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जितने भी थे सारे मैंने बताए। तो ये 11 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका 20 मार्क्स लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा और ये 20 नंबर आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।